चलिए जानने की कोशिश करते हैं जीपीसीआर सिग्नलिंग जो है ना ब्लड के वेजल्स के अंदर किस तरह से काम करेगी। यहाँ पे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो ब्लड वेजल्स होते हैं उसके पास है ना 3 लेयर्स होते हैं। एक तो टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमा। अंदर की सबसे जो लेयर अंदर की मौजूद होती है उसे हम टूनिका इंटीमा कहते हैं। यहीं से है ना ब्लड जो है फ्लो होगा। और ये है ना एक्सटर्ना आउटसाइड की लेयर। अब यहाँ पे हमें ये भी कंडीशन पता होना चाहिए कि ये जो है कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में है, जो नैरो कंडीशन है ब्लड की वेसल के। अब यहाँ पे है ना डायलेशन का वाइसो डायलेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से वाइडर में चेंज हो रही है। तो हम इस सारे जीपीसीआर सिग्नलिंग के थ्रू क्या करेंगे, वैसो कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये जो नैरो कंडीशन है उससे डायलेशन में कन्वर्ट करेंगे, वैसो डायलेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये सब है ना एनो मतलब एनो एक गैस है, इसके थ्रू होगी। जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये है ना हाइड्रोफोबिक कंडीशन में मौजूद होगी। अब हमारे पास यहाँ पे सिग्नलिंग किस तरह से होगी, एसिटाइल कोलिन है ना जब भी आके जीपीसीआर के रिसेप्टर से बाइंड होगा, ये क्या करेगा, गेफ एक्टिविटी को ऑन करेगा एज वी नो वेरी वेल। और यहाँ पे 3 सब यूनिट होंगे, एक तो अल्फा, बीटा एंड गामा। जैसे ही गेफ एक्टिवेट हो जाएगा, ये क्या करेगा, सिर्फ अल्फा के ऊपर है ना जीटीपी को बाइंड करेगा और ये अल्फा क्या करेगा, पीएलसी के पास चला जाएगा। तब हमारे पास है ना ये क्या होगा, अल्फा कहाँ पर है, अब बीटा और गामा ये दोनों को छोड़ के है ना इस तरह से कुछ पीएलसी के पास चला जाएगा। पीएलसी क्या करेगा, पीआईपीटी को ब्रेक करेगा और डैग में आईपी3 में फॉर्म करेगा। यहाँ पे पीएलसी एक्टिवेट किसकी वजह से हुआ, जीटीपी बाइंड है यहाँ पे हमारे अल्फा के पास, जिसकी वजह से पीएलसी एक्टिवेट हो गया। ये है ना पीएलसी इज नथिंग बट फॉस्फोलाइपेज है हमारा। अब यहाँ पे आईपी3 क्या करेगा, ये जाएगा ईआर के पास और चैनल बना के आईपी3 इसमें से जितना भी ईआर के अंदर कैल्शियम है उसे रिलीज करेगा सेल के अंदर। ये सारे का सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, हमारे टूनिका इंटीमा मतलब ये जो इनर लेयर है यहाँ पे हो रहा है, ये है ना इनर लेयर में हो रहा है। अब यहाँ पे टूनिका इंटीमा में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, कैल्शियम है ना सेल के अंदर रिलीज हो गया, मतलब यहाँ पे आउटसाइड रिलीज हो गया। अब ये कैल्शियम है ना कार्ल मॉड्यूलिन एंड कैम कैनेज से जाके बाइंड हो जाएगा, सीसीसी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसे कि हमने पीएलसी जीपीसीआर में भी देखा था। अब ये सीसी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एनोसिंथेस को जाके है ना फॉस्फोराइलेट करेगा, फॉस्फेट अटैच करेगा, जिसकी वजह से एनोसिंथेस एक्टिवेट हो जाएगा। और ये क्या करेगा एनोसिंथेस, ये है ना आर्जिनिन अमाइनो एसिड को सिट्रोलिन एंड एनो गैस में कन्वर्ट करेगा। दिस इज हैपनिंग इन द टूनिका इंटीमा। जैसे ही टूनिका इंटीमा में एनो गैस फॉर्म हो जाएगी, ये एनो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगी, यहाँ से मूव करके टूनिका मीडिया में जाएगी। ये है टूनिका मीडिया लेयर। अब यहाँ पे टूनिका मीडिया में जाने के बाद ये ग्वानाइल साइक्लेज से बाइंड होगी और यहाँ पे जीटीपी को यूज करके सीजीएमपी में कन्वर्ट करेगी। ये सीजीएमपी हमें अच्छे से पता है, कैल्शियम आईपी3 और ये जीएमपी सारे के सारे है ना सेकेंडरी मैसेंजर है, ये सीजीएमपी है ना सेकेंडरी मैसेंजर है। ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज जी को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही ये पीके जी जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ये क्या करेगा, दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, जिससे वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन मतलब यहाँ पे हमें पता है ये कॉन्ट्रैक्शन वे में है। अब यहाँ पे इस तरह से वाइडर में, नैरो से है ना वाइडर में बन जाएगा और डायलेशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और है ना पर्सन को अगर कुछ डिसीजेस है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिससे ब्लड सही से फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस में इस तरह से हम एसिटाइल कोलिन को देंगे, जिससे यहाँ पे है ना ब्लड का फ्लो आराम से होता जाएगा। थैंक्स।